ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, नॉन एबीएस बाइक में ये पाइपलाइन सीधा जाती है कैलिपर में। जैसे ही हम लीवर को प्रेस करते हैं, मास्टर सिलेंडर यहाँ से ऑयल को कंप्रेस करता है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। हालांकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन अभी तक लोग इसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में A to Z जानकारी हो जाए। ये देख रहे हैं व्हील टोन सेंसर, इसको ABS रिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर होता है एक ABS यूनिट। एक चीज़ होती है ECM, जो बाइक की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक तरीके से बाइक का दिमाग है वो। वहाँ से वो है ना प्रेशर को कट कर देता है और कैलिपर जो है रिलीज़ हो जाता है, तो बाइक स्केट नहीं होती, पहिया वापस से रोटेट होने लगता है। समझ गए होंगे आप किस तरीके से काम करता है ये। लेकिन इसके अंदर एक ख़तरा भी है बहुत, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, उससे हमें कैसे अवेयर रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है एबीएस के ऊपर। तो अपनी बाइक में एबीएस कैसे काम करता है पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एबीएस से रिलेटेड सारी आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी राइड पे मैं कहीं जाता हूँ ना एक एक्सीडेंट ज़रूर मिलता है देखने को। यहाँ पर भी कोई कर रहा है, एक्सीडेंट नज़र आ रहा है। और भैंस में टक्कर मार दी किसी ने, बहुत ख़तरनाक यार। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहीं कहीं, किसी ने ठोका होगा। ये देखो, ये इनोवा में टकरा गई। बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट भैया, बहुत ध्यान से चलो, बहुत संभल के चलो। देखो ये होता है एकदम से कोई भी सामने आ जाता है, तब हमें पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ती है, तो उस टाइम पे जो है एबीएस काम में आता है। गाड़ी स्केट नहीं होती और स्लो हो जाती है गाड़ी, लेकिन एक लिमिट तक ही काम करेगा वो। एकदम से नहीं, जो आपकी गाड़ी है वहीं पे खड़ी हो जाएगी बिल्कुल ब्रेक लगाते साथ। थोड़ा सा टाइम तो उसे लगता है गाड़ी को रोकने में। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन बाइक में नुकसान नहीं रहता है। अगर हमने एकदम से ब्रेक मार दिया और हमारी बाइक में एबीएस नहीं है तो बाइक वहाँ पर स्केट कर जाएगी। हम उससे टकराएं ना टकराएं वो बात की बात है, लेकिन ब्रेकिंग की वजह से हम गिर जाते हैं। तो इसलिए एबीएस यहाँ पे काम में आता है। बाइक का पहिया लॉक नहीं होता और बाइक अपनी स्केट नहीं करती, तो क्रैश होने से अपन बच जाते हैं। तो गाइस एबीएस के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉन एबीएस कैसे काम करता है। हालांकि ये तो सब जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये अपना ब्रेक लीवर, इसके अंदर होता है मास्टर सिलेंडर और यहाँ पे भरा होता है ब्रेक ऑयल। ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, नॉन एबीएस बाइक में ये पाइपलाइन सीधा जाती है कैलिपर में। जैसे ही हम लीवर को प्रेस करते हैं, मास्टर सिलेंडर यहाँ से ऑयल को कंप्रेस करता है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। ब्रेक कैसे अप्लाई होता है, इसके अंदर होते हैं पिस्टन। जैसे ही इसके अंदर ऑयल का प्रेशर आता है तो पिस्टन बाहर की तरफ निकलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड लगे हुए हैं आजू बाजू में, और बीच में लगी हुई है डिस्क प्लेट। तो ये प्लेट को पकड़ लेते हैं डिस्क प्लेट जब इसके अंदर प्रेशर आता है। तो इस तरीके से काम करता है अपना नॉन एबीएस, जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है डिस्क वाली बाइकों में। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एबीएस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, और 4-5 सालों में तो ये 150 सीसी के ऊपर से कंपलसरी हो गई है बाइकों में, और कारों में भी कंपलसरी है। हालांकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन अभी तक लोग इसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में A to Z जानकारी हो जाए। तो चलो अब बात करते हैं एबीएस के बारे में। तो अब एबीएस के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो गई हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं व्हील टोन सेंसर, इसको ABS रिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है स्पीड सेंसर, जो मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से। ये लगा हुआ है स्पीड सेंसर। ये रिंग जो घूमता है ये इसको सेंस करता है सेंसर। ये इसकी केबल, और ये जाती है सीधा ECM में। तो ठीक है, दो चीज़ें तो इसके अंदर ये ऐड हो गई हैं। उसके अलावा इसके अंदर होता है एक ABS यूनिट, आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहा होगा उसका फ़ोटो। और एक चीज़ होती है ECM, जो बाइक की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक तरीके से बाइक का दिमाग है वो। तो ये चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं, जिससे एबीएस काम करता है। अब काम कैसे करता है इसका जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक क्या होता था, ब्रेक पाइप जो है डायरेक्ट कैलिपर में जाती थी, लेकिन अब इस कैलिपर में डायरेक्ट नहीं जाती है। इसके बीच में लग चुका है एबीएस यूनिट। ये पाइप देख रहे हैं आप, ये जा रही है एबीएस यूनिट के अंदर, वहाँ से फिर ये दूसरा पाइप आ रहा है कैलिपर के पास।
तो जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, प्रेशर जाता है पहले ABS यूनिट में, फिर वहाँ से आता है कैलिपर में। और ये स्पीड सेंसर जो है ये काम करता है, बाइक की स्पीड बताता है ECM को। जैसे कि 5 की स्पीड से जब हम ऊपर ज़्यादा चलते हैं तो ECM को पता चल जाता है कि बाइक स्पीड में चल रही है और वो एक्टिवेट कर देता है ABS यूनिट को। और वो जब तक काम नहीं करता जब तक पहिया जो है लॉक ना हो। अगर हम इसको नॉर्मली यूज़ करेंगे अपने हिसाब से, मतलब व्हील को लॉक नहीं होने देते हैं, भली स्पीड चाहे कितनी भी हो, 50, 100, 150, तो ये नॉर्मल ब्रेक की तरह ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही हमने हार्ड ब्रेकिंग कर दी, अगर एकदम से तेज़ ब्रेक दबा दिया और व्हील अपना लॉक हो गया, तो वहाँ पे बाइक स्केट होकर गिर सकती है। तभी उसी टाइम पे ABS जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, जैसा कि ये पाइप जो है ABS यूनिट में जा रहा है, वहाँ से इधर आ रहा है, तो बीच में वो एक वॉल की तरह काम करता है। जब हम यहाँ से प्रेशर दबाते हैं तेज़ और पहिया लॉक होने वाला हो जैसे ही, या लॉक हो जाता है 1 मिलीसेकंड के अंदर वहाँ से वो है ना प्रेशर को कट कर देता है और कैलिपर जो है रिलीज़ हो जाता है। तो बाइक स्केट नहीं होती, पहिया वापस से रोटेट होने लगता है। लेकिन ज़्यादा रोटेट होगा तो स्पीड वापस बढ़ जाएगी बाइक की, तो उसको कम भी करना है। तो ये 1 सेकंड के अंदर इतनी जल्दी होता है, कुछ इस टाइप से होता है ये पल्स की तरह। हमने वहाँ से लीवर को प्रेस करके रखा है, लेकिन ABS यूनिट जो है यहाँ पे प्रेशर को रुक के पहुँचाता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, बाइक पहिया लॉक नहीं होता, बाइक स्केट नहीं होती और स्पीड भी हमारी स्लो हो जाती है। समझ गए होंगे आप किस तरीके से काम करता है ये। लेकिन इसके अंदर एक ख़तरा भी है बहुत, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, उससे हमें कैसे अवेयर रहना है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी बाइक में ABS काम कर रहा है, जैसे अभी अपनी बाइक में ABS काम कर रहा है, लेकिन है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर कहीं पे भी एक फ़ॉल्ट आया तो ABS जो है काम करना बंद कर देगा। तो वो पता करने के लिए डिस्प्ले में हमें यहाँ पे एक लाइट दी हुई है, मैं भी आपको चेक कराता हूँ। जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा, आपको देखो लाइट दिखेगी, ये देखिए, ये ABS की लाइट। तो अभी तो ये चालू है, जब हम बाइक को स्टार्ट कर देंगे और बाइक जो है 5 की स्पीड से ऊपर रनिंग करने लगेगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी, मतलब ABS जो है एक्टिवेट हो चुका है, अपना काम कर रहा है वो बिल्कुल सही साट। लेकिन अगर ये लाइट बंद नहीं होती या बाइक चलते चलते बीच में लाइट जल जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट आया, अब ABS काम नहीं करेगा। तो वो भी मैं आपको बाइक चला के और चेक करा दूँगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा एक बटन मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो ये बटन मैंने लगाया ABS को ऑफ़ करने के लिए। जैसे कभी हमको स्टॉपी वगैरह करनी हो या फिर ऑफ रोडिंग करनी हो, वहाँ पे हमें ABS की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बाइक के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया कि हम ABS को ऑफ़ कर सकते हैं। हालांकि अब जो बाइकें आ रही हैं उनके अंदर स्विचेबल दिया हुआ है ABS, तो उसी के लिए मैंने ये बटन लगाया हुआ है। जैसे ही हम इसको प्रेस कर देते हैं तो हमारा ABS जो है उसी टाइम ऑफ़ हो जाता है, बाइक नॉन ABS की तरह हो जाती है। और जब बाइक को वापस से ABS हमें ऑन करना हो तो हम इग्निशन स्विच को ऑफ़ कर देंगे, एक बार ऑन कर देंगे तो अपना जो ABS वापस से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे हमने बटन लगाया है और क्या क्या इसके अंदर काम करना पड़ता है। कोई वायरिंग को कट वगैरह नहीं किया हमने, वो वीडियो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उसका लिंक। लेकिन ये बटन जो मैंने ना पहले ये वाला बटन लगाया था, पुश बटन, ये वाला ऑन ऑफ बटन, तो इसमें एक नुकसान ये था, अगर मान के चलते हैं बाइक हमारी खड़ी है, किसी ने बटन को दबा दिया ये, तो अभी ABS ऑफ रहेगा हमेशा, जब तक ये बटन को ऑन ना कर दें हम और इग्निशन को ऑन ऑफ ना कर दें। तो उसमें नुकसान ये था, अगर कोई बटन दबा दे और हमें ध्यान ना रहे और हम बाइक ऐसे ही चलाने लग जाएँ और मीटर पे अगर नज़र नहीं मारी हमने, तो हम उसमें धोखा खा सकते हैं। इसलिए मैंने ये बटन हटा के ये बटन लगा दिया। अब इसको जितने चाह मर्जी दबा लो, बंद स्विच में काम नहीं करेगा ये। बाइक का इग्निशन ऑन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। उसके बाद इग्निशन को ऑन ऑफ कर देंगे तो ये वापस से ABS चालू हो जाएगा। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी। बाकी मैं भी आपको चला के दिखा देता हूँ कि ABS में बाइक कैसे रुकती है और नॉन ABS में कैसे। तो कैमरे में शायद थोड़ा मुश्किल हो जज करना, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करूँगा स्लो मोशन में करके दिखाने की। देखो जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन करा, ये यहाँ पे ABS की लाइट जल चुकी है। जब बाइक जो है 5 की स्पीड को क्रॉस कर लेगी, ABS की लाइट बंद हो जाएगी, मतलब हमारा ABS काम कर रहा है। देखो अभी मैं स्लो चलाता हूँ 5 के अंदर, तो ABS की लाइट बंद नहीं होगी। देखो जैसे अभी 4 तक चल रही है, बंद नहीं हुई लाइट। अब मैं 5 की स्पीड क्रॉस करूँगा, ABS जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो अब लाइट बंद हो गई, ABS हमारा एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ, इसमें पहिया जो है बिल्कुल भी स्केट नहीं करेगा। ज़्यादा नहीं, हम 40-50 तक की स्पीड पे ट्राई करते हैं। देखो अगला और पिछला दोनों ब्रेक मैंने पूरी ताकत से दबाए, लेकिन बाइक बिल्कुल भी स्केट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे अपना ABS काम कर रहा है। एक बार फिर से देख लो आप।
अब आप स्लो मोशन में चेक करो, व्हील थोड़ी थोड़ी देर में रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है। तो इतनी जल्दी जल्दी होता है ये, जिससे बाइक जो है रुक जाती है और स्केट भी नहीं करती। देखो आप, बाइक बिल्कुल स्केट नहीं करी। अब मैं देखो यहाँ से बटन को दबाऊँगा, ABS की लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब ABS हमारा काम नहीं करेगा। ये देखो, ये बटन मैंने दबाया, ABS लाइट ऑन हो गई। अब बाइक जो है नॉन ABS बन चुकी है। अब देखो बाइक कैसे स्केट करेगी। देखो आप, कर रही है स्केट। तो अब अपन को पता है ABS काम नहीं कर रहा, तो अब अपन ब्रेक जो है उस हिसाब से ही करेंगे। देखो आप, तो ये नॉन ABS। अब हमें ABS जो है वापस से चालू करना है, तो हम इसको बंद करेंगे, चालू करेंगे। अब हमारा ABS जो है वापस से ऑन हो चुका है। देखो आप, ये 5 की स्पीड क्रॉस करी, ABS चालू है। अब बाइक बिल्कुल भी स्केट नहीं करेगी। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ABS। और ये स्विच हमने लगाया है इसको बंद करने के लिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके अंदर एक जो बड़ा ख़तरा है, मैं उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ABS से हमको ख़तरा क्या है, जिसका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वो ये है कि बाइक का जो ABS है, अगर किसी वजह से बंद हो गया, मान के चलते हैं आपने बाइक का पंचर बनवाया या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तार कट गई, चूहे ने काट ली, या फिर कपलर वगैरह में कोरोजन आ गया तो उसने सप्लाई छोड़ दी, और पंचर वगैरह हमने बनवाया, तो ये ABS गिरेंगे। जैसे इसके ऊपर तो प्लेट के ऊपर फिक्स है ये। कुछ बाइकों में क्या आता है, अंदर साइड आती है, तो वो उसके आगे पीछे गैप होता है, उसके अंदर टायर लीवर वगैरह लगाते हैं पहिए फंसाने के लिए, तो ये टेढ़ी हो जाती है, जिस वजह से काम नहीं करता। और इसका सेंसर अगर ख़राब हो गया, तो बहुत सारी वजह हो सकती है इसको ख़राब होने के लिए। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, हमारी बाइक का ABS जो है जैसे ही अगर ख़राब हो तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमको पता नहीं है कि ABS हमारी बाइक का ख़राब हो चुका है और हम उस पर डिपेंड होकर बाइक चला रहे हैं, जैसा कि अभी अपनी बाइक में ABS चालू है, 100 की स्पीड भी मैं आराम से ब्रेक लगा दूंगा, मुझे पता है बाइक गिरेगी नहीं, स्केट नहीं करेगी, क्योंकि जो है ABS यूनिट संभाल लेगा सब कुछ। लेकिन उसी टाइम पे ABS बंद हुआ और हमें पता नहीं था इस बारे में, और हमने ब्रेक लगा दिया, तो बाइक वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर जाएगी। तो बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये जो आप मीटर देख रहे हैं, इसके अंदर ABS लाइट आती है। तो ये अगर बाइक चलाते चलाते ये लाइट आ रही है, इसमें जल रही है, तो मतलब ABS काम नहीं कर रहा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप एक ऊंची बिल्डिंग से जंप कर रहे हैं ज़मीन पर, और वहाँ पर गद्दा रखा हुआ है, तो आपको पता है गद्दा आपको झेल लेगा। आप जब जब ऊपर से कूदेंगे आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे गद्दा है। लेकिन अगर आप ऊपर से जंप करें और नीचे गद्दा ना हो, और आप ये सोच रहे हैं कि गद्दा बिछा हुआ है नीचे, और उसके ऊपर भरोसा करके जब आप जंप करेंगे और नीचे गिरेंगे धड़ाम से, तो फिर आपको पता है क्या होगा। तो बस वही है इसका, कि जब तक ABS चालू है जब तक सब बढ़िया है। अगर ये बंद हो गया तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उस हिसाब से ब्रेकिंग करेंगे। हार्ड ब्रेकिंग आप करेंगे ही नहीं, ताकि बाइक स्केट ना हो, आप उस हिसाब से ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको ABS पे डिपेंड होकर आपने ब्रेकिंग करी, पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया, ये सोच के कि ABS संभाल लेगा, और उस वक्त अगर ABS ख़राब हुआ तो फिर समझो आपके एल लग गए। तो बस इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। आप जब भी आप बाइक लेके जाएं कभी लंबी राइड पे, या बाइक को हाई स्पीड में चला रहे हो, तो मीटर पे एक नज़र ज़रूर मार लेना ABS हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट आए हमारी डुअल डिस्क वाली वीडियो पे कि आपने 2 डिस्क लगाए मगर ABS सेंसर एक ही साइड है, तो ABS जो है दोनों डिस्क पे काम नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ABS जो है दोनों पे काम करता है, बराबर काम करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ABS रिंग मैंने इस साइड लगाई हुई है, मगर यहाँ पर कोई सेंसर नहीं है, और यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर रिंग भी लगा हुआ है। तो यहाँ से तो इसको सिग्नल मिल जाता है ECM को। इसका काम है स्पीड को सेंस करके ECM को बताना। तो वो इस साइड लगा हो या उस साइड लगा हो या दोनों साइड लगा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें व्हील की स्पीड को नापना है, तो वो इस तरफ से काम हो जाता है। अगर मैं इसको निकाल के उस तरफ लगा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से स्पीड सेंस हो जाएगी। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये ABS नहीं है। लोग इसको ABS समझते हैं कि ये ABS है, ये ABS नहीं है, ये ABS का एक पार्ट है खाली। ABS जो है उसके अंदर है, मैंने आपको बताया, फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये होता है ABS यूनिट, और वो भी अकेले काम नहीं करता, उसको ज़रूरत पड़ती है ECM की, और ECM को ज़रूरत पड़ती है इस सेंसर की। तो ये आप समझ गए होंगे, व्हील जो है हमारा एक ही है, इस तरफ लगाओ या उस तरफ लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से सिग्नल जाता है ECM में, वहाँ से कमांड मिलती है आपके ABS यूनिट को, और ABS यूनिट का काम है पावर को कट करना। लीवर को हमने प्रेस करा, प्रेशर आएगा कैलीपर में, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको मैंने बताया ABS यूनिट लगा हुआ है, तो वहाँ से वो प्रेशर को कट कर देता है
जिस वजह से पहिया लॉक नहीं होता। तो वो पावर आती है इस पाइप में, यहाँ से जो ऑयल का प्रेशर आता है सीधा ये वाले पाइप में और यहाँ से इस कैलिपर में, और इसी के साथ ये वाला पाइप गया है दूसरे कैलिपर में। तो जब यहाँ से पावर कट होती है ABS मॉड्यूल से, तो ये दोनों कैलिपर में पावर कट हो जाती है, और जब पावर आती है तो फिर दोनों में एक साथ आती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा बेंजो बोर्ड लगा है और दोनों पाइप इसी में कनेक्ट है। मेन पाइप जो है ये वाली है जो ऊपर से आ रही है ABS यूनिट से, इसके अंदर से ऑयल का प्रेशर आता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर पहले इस कैलिपर में आएगा फिर इस पाइप से होता हुआ वाले कैलिपर में जाएगा, तो पहले ये काम करेगा फिर वो काम करेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों कैलिपर में और ये पाइप में और इस पाइप में सबके अंदर ऑयल जो है पहले से भरा हुआ है, खाली एक माइनर सा प्रेशर चाहिए होता है। तो जब ऊपर से प्रेशर आता है तो एक साथ दोनों कैलिपर में प्रेशर जाता है और दोनों एक ही साथ वर्किंग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कैलिपर डुअल लगा दें अपन या 4 लगा दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसके अंदर हम एक पाइप और अटैच करके अगर एक कैलिपर और लगा देते हैं, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए ना कोई लगाता है, मैं बता रहा हूँ खाली आपको कि अगर हम इसके अंदर एक कैलिपर या 2 कैलिपर और लगा दें तब भी ABS को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका काम है प्रेशर को कट करना या रिलीज़ करना, तो वो इस यहाँ से आएगा। अब इसमें हम जितने चाहे पाइप ऐड कर सकते हैं। तो समझ गए आप, यहाँ से सिर्फ स्पीड सेंस होती है और ECM जो है सारा काम करता है। तो इस तरीके से काम करता है। डुअल डिस्क में भी हमारा ABS पूरा वर्किंग है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अभी फ़िलहाल हमने कुछ दिन पहले इसके दोनों टायर चेंज करे थे। आगे हमने लगाया था राइस का टूर R 110/70/17, स्टॉक साइज़ ही यही है इसका, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बल्की और ब्रॉड लगता है टायर, तो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में काम आ जाए इस टाइप से मैंने टायर को लगवाया। अभी इसका रिव्यू मिल जाएगा आपको कुछ टाइम बाद। अभी बाइक में ज़्यादा चला नहीं पा रहा, वरना मैं आपको इसका अभी रिव्यू दे देता। तो थोड़ा इसको चला लेते हैं 2-5 हज़ार किलोमीटर दोनों टायर को, उसके बाद मैं आपको इसको कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि टायर अपन को लगवाना चाहिए बाइक में या नहीं। पीछे वाला टायर आप देख सकते हैं C8 का लगाया हमने, ग्रिप रेड स्टील। इसका साइज़ जो है 140/80/17, पहले इसमें आता था 150/60/17, तो इसकी चौड़ाई जो है 150 से 140 हो गई है। और जो इसकी हाइट है पहले 60 थी अब 80 हो गई है, तो हाइट बढ़ गई है, चौड़ाई कम हो गई है, लेकिन चौड़ाई इसकी कहीं से कम लगती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और हेवी टायर लगता है। पहले जो इसके टायर आया था इसके साथ वो बड़ा चपटा चपटा सा लगता था और लुक में मज़ा नहीं आता था उसके, जिस वजह से मैंने ये टायर लगाया है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो वीडियो आप देख लेना, कैसे इसको हमने इंस्टॉल करा दोनों टायर को। इसका बता देता हूँ मैं आपको, ये जो है ना यहाँ पे जो स्क्रू लगते हैं इसके एक छोटा पीस लगता है मडगार्ड का, तो उसके स्क्रू इस टायर में टकरा रहे थे, तो मैंने वो निकाल के रख दिया फ़िलहाल। तो स्क्रू उसके हम छोटे लगा देंगे तो ये वापस से फिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमको दिक्कत आई थी, ये जो है ना मडगार्ड इसमें पूरा फिक्स हो गया था, टच हो गया था, तो इसको कैसे मैंने ऊंचा करा है तो वो आप वीडियो में देख लेना। कोई काटा पीटी नहीं करी हमने इसमें, लेकिन इसकी हाइट उठा दी है। तो इसका भी रिव्यू वीडियो आएगा जल्दी, थोड़ा इसको यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और ये आपको लगवाना चाहिए या नहीं। तो देखा आपने गाइस, ये वीडियो देख के आपको अंदाज हो गया होगा नॉन ABS और ABS कैसे काम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।